Yes, sir. ओके, ठीक है. सो नाउ इन योर सिलेबस, graphics art. Okay, the first topic consists of introduction to InDesign. Okay, next is arranging palettes. Okay, what are the palettes? These are different types of palettes. ठीक है, ये सारे आपके पैलेट्स रहेंगे. अभी इसके अंदर जो है, इसको अरेंजमेंट कैसे करते हो आप लोग? दीज आर द कलर पैलेट्स. बाद में से you just select the color, you click on the new palette, you create a new palette, then you adjust the colors. Okay, यहाँ से आप लोग कलर एडजस्ट कर सकते हो and you can go to the new color. ठीक है, न्यू कलर अगर आपने क्रिएट किया है, then you can set the spot color, process color. यहाँ से जो आपको एडजस्ट करना है उसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट करके एक न्यू कलर क्रिएट करके ये सारे पैलेट्स बना सकते हो. सेकेंड ऑप्शन, इफ यू आर यूजिंग अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट अगर आप यूज कर रहे हो, then just create some of the different types of color swatches and color palettes. ठीक है, अभी हमारा नॉर्मली जो पैलेट रहता है, जो हम लोग कलरिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है, तो वैसे टाइप के आपको ऐसे पैलेट क्रिएट करके रखना है. इसके अंदर जो ऑप्शंस रहेंगे, ये वाला जो पैलेट है, आई विल जस्ट पिक अ कलर फ्रॉम दिस. नाउ आई हैव क्रिएटेड दिस पैलेट रेड कलर का. नेक्स्ट आई हैव चूजन अ ब्लू कलर. इसको बॉर्डर को ब्लू कलर अप्लाई हो गया है. RGB, I will make it CMYK. Okay, in this I will go to this, select the color, stroke color should be not there. Okay, again this, for this I will select it, this color. ठीक है, येलो कलर रहेगा. बॉर्डर इसका येलो है and the color will be this one. ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैलेट्स. ठीक है, आपका जो पेंटिंग का पैलेट जैसे रहता है, वैसे टाइप का आप लोग पेंटिंग का पैलेट, इसके अंदर कलर के जो स्लैचेस और पैलेट्स रहेंगे, कुछ टाइप के आप लोग इसमें कोड सिलेक्ट करके क्रिएट करके रख सकते हो, ताकि इफ यू वांट टू अप्लाई द कलर्स इन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो आप डायरेक्टली इसको क्लिक करोगे, इसको क्लिक करके डायरेक्टली इस पे, इसको क्लिक करके यू विल सेट द पिकर. डायरेक्टली अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो इट विल बी अप्लाइड टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है, इफ आई वांट टू अप्लाई येलो कलर, मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, स्वैचेस के अंदर नहीं जाऊंगा. आई ऑलरेडी हैव दिस क्रिएटेड पैलेट्स एंड आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस कलर. देखो, इट विल बी हाईलाइटेड. ठीक है, ऐसे टाइप के आप लोग पैलेट्स क्रिएट करके रख सकते हो. नेक्स्ट इज कस्टमाइजिंग द वर्क स्पेस. ओके, कस्टमाइजिंग द वर्क स्पेस. हाउ विल यू कस्टमाइज द वर्क स्पेस? यहाँ पे, ठीक है, इन दिस यू विल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क स्पेसेस. ठीक है, अभी इसमें एडवांस है, बुक है, बुक. ठीक है, बुक के अंदर जो जो रिक्वायरमेंट है, बुक क्रिएट करने के लिए जो जो आपको ऑप्शंस जरूरी है या फिर जो पैनल्स लगते हैं, इट विल शो दैट पैनल्स. ओके, तो बुक डिजिटल पब्लिशिंग के लिए जो जो पैनल्स रिक्वायर है वो सब आपको इसके अंदर दिखेंगे. नेक्स्ट इज एसेंशियल्स. द एसेंशियल्स ऑफ InDesign. InDesign में जो जो एसेंशियल टूल्स है, जो आप लोग क्रिएट, जो आप लोग बेसिकली मैक्सिमम यूज करते हो, दैट यू विल गेट इन योर इंटरफेस. ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ से इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो. और इफ यू वांट, अगर मुझे कोई और वर्क स्पेस चाहिए या फिर कुछ और मुझे सेव करना है, देन आई विल गो टू जस्ट एडवांस. इसके अंदर क्या करता हूँ, आई डोंट वांट द ग्रेडियंट, इसको निकाल देता हूँ. आई डोंट वांट द पेजेस, पैराग्राफ स्टाइल्स नहीं चाहिए. ठीक है, आई विल जस्ट सिलेक्ट दिस एंड आई विल जस्ट गो टू न्यू वर्क स्पेस. ठीक है,
डिजाइन, ठीक है, ऐसे सेव करता हूं मैं। नाउ आई हैव न्यू वर्क स्पेस एज डिजाइन, ठीक है, अभी एडवांस रहेगा, यहाँ पे एडवांस के ऊपर क्लिक करोगे, डिजिटल पब्लिशिंग, ये ऐसे चेंज होंगे, बट इन डिजाइन देखो जितने मैंने सिलेक्ट किए थे उतने ही रहेंगे, ठीक है। दिस इज अ टाइप वेर यू कस्टमाइज योर वर्क स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट, रीसेट द एडवांस, ठीक है, ऐसे आप लोग रीसेट कर सकते हो। और इसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हो गए रहेंगे, ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एडवांस में मैंने अगर ये निकाल के रख दिया ऐसे साइड में, फॉर क्रिएटिंग ए न्यू वर्क स्पेस, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको वहां पे पैनल्स दिखेंगे नहीं। देखो, डिजिटल पब्लिशिंग हैज अनदर पैनल्स एडवांस, इसके अंदर जो पैनल्स मैंने निकाले थे वो नहीं है अभी इसके अंदर, तो आई विल जस्ट गो टू एडवांस एंड आई विल रीसेट द वर्क स्पेस, ठीक है। दिस इज कस्टमाइजिंग द वर्क स्पेस। नेक्स्ट इज पैलेट मेनूज। अब ये जो मेनूज है, पैलेट के जो मेनूज रहेंगे, स्वैचेस, इफ आई ओपन दिस, इसके अंदर क्या क्या आएंगे, ड्रैग दिस, इसके अंदर स्ट्रोक आएंगे, ग्रेडियंट आएंगे, ठीक है, दीज आर द पैलेट मेनूज। डबल क्लिक दिस, देखो डबल क्लिक दिस, तो इसके अंदर आएंगे स्वैच ऑप्शंस, ठीक है। स्वैच मतलब हम लोग क्या कलर स्वैचेस और कलर पैलेट्स वैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं। इसके अंदर आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर ऑप्शंस, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है, व्हाट ऑप्शंस यू विल नीड इन योर पैलेट मेनूज, ठीक है। नेक्स्ट इज नेविगेशन एंड मैग्निफिकेशन। अभी मैंने आपको जो शॉर्टकट्स दिखाए थे, जूम इन, जूम आउट, ठीक है, स्पेस बार, दिस इज नेविगेशन, ओके, नेविगेटिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको नेविगेशन बोलेंगे हम लोग। एंड मैग्निफिकेशन इज जूम इन एंड जूम आउट, मैग्नीफाइंग, ठीक है। अल्ट प्लस स्क्रोल, अल्ट प्लस स्क्रोल से आपका मैग्नीफाई होगा, एंड अल्ट प्लस स्पेस बार प्लस लेफ्ट माउस बटन, इससे आपका नेविगेशन होगा, ठीक है। इसके लिए भी कुछ शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट्स लेंगे ऐसी, जूम टूल है यहाँ पे, ठीक है। इफ आई प्रेस जेड, जेड प्रेस करता हूं मैं तो ऐसा एक आइकॉन आता है जैसे कि फोटोशॉप में वगैरह आएगा। एंड इफ आई सिलेक्ट दिस एरिया, देखो इतना एरिया मुझे देखना है, तो आई विल सिलेक्ट दिस, इफ आई वांट टू वर्क ऑन दिस एरिया, उतना ही एरिया आपका हाईलाइट होगा, ठीक है। और ऑल्सो यू हैव कंट्रोल प्लस एंड माइनस, ठीक है, जूम आउट एंड जूम इन, कंट्रोल प्लस एंड माइनस साइंस, ठीक है। ऐसे आप लोग यू कैन नेविगेट एंड यू कैन मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट, ओके। दिस इज मैग्निफिकेशन, एंड स्पेस बार प्रेस करके करोगे तो दिस इज नेविगेशन, ठीक है। ऐसे कुछ आपको दिखेगा। नेक्स्ट, ऑल्सो यू कैन गो इन द पेजेस पैनल, ठीक है। पेजेस पैनल के ऊपर अगर आप जाओगे, यहाँ पे यू विल गेट दिस ऑप्शन, दीज आर सम ऑफ द पेज ऑप्शंस, जिसके अंदर आप लोग अगर पेज मल्टीपल पेजेस सिलेक्ट करते हो, और इफ यू नीड टू ऐड न्यू पेजेस, ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट के ऊपर आप लोग ने पेजेस ऐड नहीं किए, इफ यू वांट टू ऐड न्यू पेजेस, देन यू नीड टू go to pages panel and you can add new pages, see create new pages A B, ठीक है। अभी वो कैसे आएंगे, इट विल बी टू साइडेड पेजेस, ठीक है, मतलब पेजेस हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे करते हैं, ए मास्टर इज अप्लाइड एंड नेक्स्ट इज द फोल्डिंग पेजेस, ठीक है, बीच में से जो कट आएगा यहाँ पे ऐसे आपके फोल्डिंग पेज रहेंगे, ओपन 4 5 6 7 ऐसे टाइप के पेजेस आप लोग ऐड कर सकते हैं, देखो ऐसे पेजेस आएंगे, ठीक है। तो आपको डिजाइन में वैसा ही करना है उसको, पेज नंबर डाल के यू नीड टू डिजाइन द पेजेस एज स्टेटेड, ठीक है। इस पे जाना है, यू कैन सिलेक्ट दिस, यू कैन सिलेक्ट दिस, यू कैन सिलेक्ट दिस, और यू कैन सिलेक्ट दिस। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैग्निफिकेशन, ठीक है। और layers, ठीक है, different types of layers, you can create different types of layers for the different types of elements, ठीक है। अब यहाँ पे जो options है, you can use these options,
Okay, these are some of the layer options. Next is links option. What all elements you have imported in this document you will get in the links panel. ठीक है, links के अंदर जो जो रहेंगे export किए हुए, import किए हुए, you will get in the links panel, and if you click on that you will get the link info. ठीक है, यहाँ पे नीचे आपको info मिलेगा. ठीक है. Next is layers. See, I have shown you layers, different types of layers, how you can create, how you can edit. You have to create from here. If you double click, you have some of the options of the layers. ठीक है, उसके अंदर आप लोग कलर सिलेक्ट कर सकते हो और बाकी सारे ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट मेनूज. ठीक है, ये जो ऑप्शंस है अभी टेक्स्ट के अंदर जितने मेनूज इंक्लूड होते हैं, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर सम ऑफ द ऑप्शंस आर फॉर टेक्स्ट. ठीक है, आपको टेक्स्ट के लिए मैंने आपको ये फॉन्ट्स, फॉन्ट फैमिलीज, उस टाइप के ऑप्शंस दिखाए थे. ठीक है, जो भी मेन्यूज आते हैं, इफ यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इफ आई डबल क्लिक, यहाँ पे ये सारे ओपन होते हैं. नेक्स्ट, इफ आई राइट क्लिक और सी दिस इज द कॉन्टेक्स्ट मेनू. ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद जो विंडो ओपन होता है, दैट आर द कॉन्टेक्स्ट मेनूज व्हिच पॉप अप व्हेन यू क्लिक ऑन एनी ऑफ द एलिमेंट इन योर सीन. ठीक है, इफ आई वांट टू रोटेट दिस, देखो इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी, सी दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट मेनू. ठीक है, नेक्स्ट कैप्शंस, कैप्शन सेटअप, देखो all of these are the context menu. If I click on the text, you will get different types of options like changing the font, changing the styles, okay, changing the distance between the letters, distance between lines, ठीक है, leading, kerning, ये सारे options आएंगे. That are the context menu options. इसके अंदर जो window open होता है कोई भी element पे click करने के बाद, that are the context menus. ठीक है, next is selecting objects. सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, अभी इसके अंदर क्या है, सिलेक्शन, सब सिलेक्शन, ऐसे दो ऑप्शन दिखाए थे मैंने. while for text, if I select this text or I have this automatic, ये ऑलरेडी मेरे पास टेक्स्ट है. ठीक है, I'll just take this selection. ठीक है, I have selected this text by selection tool. ठीक है, next is direct selection tool. direct selection tool से आप क्या कर सकते हो, you can adjust the points of the elements. ठीक है, कोई भी अगर शेप में आपको टेक्स्ट डालना है, ठीक है, तो विद दिस यू कैन क्रिएट दिस टाइप ऑफ डिजाइन. ठीक है, देखो सिलेक्शन एंड सब सिलेक्शन, सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. यू कैन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, टेक्स्ट यूजिंग द सिलेक्शन एंड द सब सिलेक्शन ऑप्शंस. ठीक है, नेक्स्ट, अभी यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सबको? आवाज आ रहा है सबको मेरा? यस सर. यस सर. हाँ हाँ, ये ऑप्शंस क्लियर है क्या सब? किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर? नो सर. नक्की ना? यस यस सर. हाँ हाँ, ठीक है. तो यस सर. creating the palette, customizing the workspace, palette menus, navigation and magnification, layers, context menus and selecting objects. मतलब आपका जो फर्स्ट चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट, ऑलमोस्ट देखो आपको फ्रेम्स वगैरह सब दिखा है मैंने, जस्ट आई एम जस्ट रिवाइजिंग दिस. ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शंस. नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, स्टार्टिंग विद न्यू डॉक्यूमेंट एंड पेज साइजेस. ठीक है, कंट्रोल एन इज द शॉर्टकट टू स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट. ठीक है, कंट्रोल प्लस एन, एंड फॉर न्यू.
ठीक है, ऐसे ऑप्शन है आपका। और उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीसेट्स, यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीसेट्स, यू कैन सिलेक्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, कस्टम प्रीसेट और डिफॉल्ट प्रीसेट। नेक्स्ट, what is your intent? You have to print, you have to publish, you have to modify, ठीक है, you have to design for the web, डिजिटल पब्लिशिंग के लिए चाहिए या फिर वेब के लिए चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसके अंदर से आप लोग इंटेंट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर वेब यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, पेज साइजेस देखो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पेज साइजेस, ये सारे वेब पेज साइजेस है। नेक्स्ट, इफ यू सिलेक्ट डिजिटल पब्लिशिंग यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज साइजेस, ठीक है, आईफोन, आईपैड, ये सब जो आप लोग मोबाइल के ऊपर वगैरह यूज करते हो, दैट इज अ डिजिटल पब्लिशिंग टाइप, ठीक है। इंटेंट, प्रिंट के अंदर ये सारे ऑप्शंस आएंगे, विच मैक्सिमम यू प्रिंट, वो टाइप के साइजेस आपको मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है, तो इसके हिसाब से आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ पेजेस विच यू वांट टू डिजाइन, ठीक है। नेक्स्ट इज द फेसिंग पेजेस, अगर इसको ऑफ करोगे आप लोग, आई विल जस्ट शो यू, कंट्रोल एन, नंबर ऑफ पेजेस, आई विल जस्ट इनपुट 10, ठीक है, 10 डालता हूं मैं इसके अंदर 10 एंड आई विल स्विच ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक है, स्विच ऑफ, स्टार्ट पेज विल बी 1, नंबर 1, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम ये सारे सेम ही रखता हूँ। मैंने क्या किया है, फेसिंग ऑप्शंस ऑफ किए, ठीक है। फेसिंग ऑप्शंस मींस जो बुक का जॉइंट रहता है, जॉइंट दो पेजेस का, दैट आर द फेसिंग ऑप्शंस, ठीक है। इफ आई स्विच ऑन, I will again press this and I will add 10 and these are the facing pages. See, this is the difference. These are the facing pages, these are the non-facing pages, ठीक है, मतलब आपको सेपरेट पेज, सेपरेट डॉक्यूमेंट के ऊपर दिखेगा, ठीक है। Also while saving it will save different types of different section of pages, इसके अंदर भी सेपरेट दिखेगा, but it will be easier for you to recognize that which pages after which number, ठीक है, कौन से नंबर के बाद आपका कौन सा पेज आने वाला है और कौन सा डिजाइन आने वाला है, it will be easier for you to recognize if you select facing pages. But if you are familiar with the display or the output of the pages, then you can deselect the facing pages and you can work separately on different types of pages, ठीक है, सेपरेट अगर वर्क करना रहेगा तो you can select this type of options, non facing pages and facing pages, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस है। नेक्स्ट और क्या है इसके अंदर, you have ये भी ऑप्शंस ओपन करता हूँ। नेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो है ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट फ्रेम आएगा, उसके अंदर आप लोग डायरेक्टली टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, ठीक है, या मतलब यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लेने का आपको जरूरत नहीं गिरेगा, यू विल गेट अ प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। नेक्स्ट इज द पेज साइज, which page size you select you will get different types of dimensions, these dimensions are default in picas, ठीक है, picas ऐसे एक यूनिट है मेजरमेंट का, you can change it to inches or millimeters, ठीक है, मैक्सिमम हम लोग जो वर्क करते हैं that are for inches and millimeters, उसके हिसाब से आप लोग width and height चेंज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, दिस इज द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, ये दोनों टाइप के ही आपको ओरिएंटेशन मिलेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इज कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कैसे रहते हैं, नो रोज, ठीक है, रोज नहीं, कॉलम्स आर द वर्टिकल, वर्टिकल जो भी रहेंगे आपके, दैट विल बी द कॉलम्स एंड द रोज विल बी हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब स्लैट। अभी इसके अंदर इफ आई सेलेक्ट 2 कॉलम्स 3 कॉलम्स, देखो इन दिस आई हैव 3 कॉलम्स, अभी इसके अंदर जो है यहाँ पे भी अगर आप जाओगे और इफ यू क्लिक न्यू, इसके अंदर आएगा मार्जिन्स, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्जिन, 3 पिकास मार्जिन, तो कम करता हूं मैं 1, मार्जिन जितना मार्जिन आपको चाहिए उतना आप उसके अंदर से सिलेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट अगेन यू विल गेट डिफरेंट टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड ऐसे मार्जिन रहेंगे। इफ यू वांट टू गिव सेपरेट मार्जिन, ठीक है, मतलब आपको एक साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है, देन यू नीड टू डिजाइन द टेक्स्ट, यू नीड टू डिजाइन द कॉलम्स, यू नीड टू डिजाइन द रोज, ठीक है, उसके टाइप से फिर आप लोग यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हो। नेक्स्ट यू हैव ब्लीड एंड स्लग, आपको जो दिखाया था मैंने, ब्लीड एंड स्लग एरिया is the area in which the document will not have its text and will not have its images, ठीक है, जो भी images या फिर text present है आपके document के अंदर, it will not come on the bleed and slug area or outside the bleed and slug area, ठीक है। वैसे तो आपको margins के अंदर ही रखना है, फिर भी कुछ कुछ क्या होता है, you adjust the text according to the margins, और कुछ कुछ images जो है आपके बाहर जाते हैं, ठीक है, so don't do that type of work, just use margins and bleed and slug area, मतलब जो रहता है, जो एरिया कटिंग के अंदर जाने वाला है, ठीक है, और फाइनल प्रिंटिंग के अंदर जो कट्स आते हैं उसके ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लोग कंसिडर करोगे, तो दैट टाइप ऑफ एरियाज आर ब्लीड एंड स्लग एरिया where you should not add any text and where you should not add any of the graphics or images in your document, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टार्टिंग विद न्यू डॉक्यूमेंट एंड पेजेस, नेक्स्ट इज मास्टर पेजेस, ठीक है। अभी ये जो है जब भी आप लोग सिलेक्ट करोगे, फर्स्ट वन इज द मास्टर पेज, ठीक है, जो भी आप लोग स्टार्ट में काम करते हो, इफ यू आर सिलेक्टिंग अ बुक, मास्टर पेज विल ऑलवेज हैव द, मतलब जो कवर पेज हम लोग बोलेंगे उसको, वो मास्टर पेज एज अ मास्टर पेज विल बी कंसिडर्ड इन अ बुक डिजाइन, ठीक है। बुक डिजाइन के अंदर जो आप लोग सिलेक्ट करते हो डॉक्यूमेंट के पेजेस, उसके अंदर जो फर्स्ट पेज रहता है दैट इज अ मास्टर पेज। अगर आपको वो मास्टर पेज सिर्फ डिस्प्ले के लिए रखना है, देन यू कैन कीप दैट एज अ डिस्प्ले ऑप्शन, और इफ यू वांट टू प्रिंट दैट मास्टर पेज यू आल्सो कैन प्रिंट इट, ठीक है। मास्टर पेज मतलब ऐसे नहीं है कि यू नीड टू, मतलब वो प्रिंट ही नहीं होता है या फिर आपको प्रिंट करना ही पड़ता है, इट हैज ऑप्शंस, ठीक है। मतलब स्टार्ट में जो भी आप एडिट करोगे कोई भी डॉक्यूमेंट, इट विल फर्स्ट स्टार्ट विद द मास्टर पेज, मतलब आपका जो कवर पेज रहेगा, स्टार्ट का जो पेज रहेगा आपका डॉक्यूमेंट का, इट विल बी द मास्टर पेज, ठीक है। so you can edit, you can delete those type of pages. Next is footers, ठीक है, अभी आपको डॉक्यूमेंट में दिखाया था मैंने, ओके सी दिस इज अ हेडर, स्ट्रोक जो रहेगा आपका हेडर रहेगा, दिस विल बी द फूटर, ठीक है। अभी फूटर के अंदर जो है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इफ यू राइट क्लिक एंड ओपन दिस पैनल ऑन द पेजेस और ऑन द मास्टर पेज, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर अगर आप जाओगे, नंबरिंग एंड सेक्शन ऑप्शंस, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो कि जो भी आप लोग पेज के ऊपर वर्क करोगे वो ऑटोमेटिकली उस ऑप्शन के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड अ टैगलाइन और ऐड अ वेबसाइट ऑन योर पेज, ठीक है, और यू ऐड नीड टू ऐड नंबरिंग, ठीक है, नंबरिंग करना रहेगा आपको पेज का, तो आपको हर एक बार में डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके ऐसे टेक्स्ट ऐड करके फिर 2 3 4 ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द मेन पेज, ठीक है, मेन पेज के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर यू विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे ऑप्शंस आएंगे, नंबरिंग एंड सेक्शन के ऑप्शंस, ठीक है। उसके अंदर अगर आप जाओगे एंड इफ यू सिलेक्ट दिस एंड प्रेस, ठीक है, स्टार्ट पेज नंबरिंग एट 1, ठीक है, पेज नंबरिंग सेक्शन स्टाइल, मतलब कौन सा टाइप का आपको स्टाइल चाहिए पेज नंबरिंग के अंदर, यू कैन सिलेक्ट इन दिस, ठीक है। इंक्लूड प्रीफिक्स, डॉक्यूमेंट चैप्टर नंबर अगर आपको डालना है तो वो भी आप लोग डाल सकते हो, ऑटोमेटिक चैप्टर नंबरिंग एट 1, बुक नेम नॉट अवेलेबल,
पैनल्स पेजेस, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ मैं इसका। फिक्स ओ, ओके ये नंबरिंग का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, ठीक है। यहाँ पे वर्क नहीं हो रहा है वो, some options are not included I think, ठीक है। Also you can add numbers to your pages. Next is placeholder master, ठीक है। placeholder आपको दिखाया था मैंने, this is a placeholder, this is a placeholder, जो साइड का जो एरिया रहेगा आपका डॉक्यूमेंट का, that will be the placeholder, ठीक है। उसके अंदर you can place different types of graphics, different types of text which will not be rendered in your final output, ठीक है। उस सेक्शन के अंदर आप लोग वैसे टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंसर्ट कर सकते हो जो कि आपके रेंडरिंग आउटपुट के अंदर विजिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। दैट इज अ प्लेस होल्डर। नाम याद रखो आप लोग सबका, ठीक है। जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ, कौन से ऑप्शंस को क्या नाम है, या फिर कौन से ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन से एलिमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट इज अप्लाइंग मास्टर एंड ओवरराइडिंग मास्टर, ठीक है। हाउ टू अप्लाई मास्टर पेजेस, you can apply this, you can right click, you can apply master to the pages, okay, and then you can select the options and you can go with the designing, ठीक है। तो अगर आपको मास्टर पेज सभी इसके ऊपर अप्लाई करना है और इट इज अ कवर पेज, मतलब 2-3 पेजेस का अगर आपको सेक्शन छोड़ना है, then you need to add designs, they need to work on the pages inside per pages। कुछ कुछ ऐसे बुक्स रहते हैं जब हम लोग ओपन करते हैं उसका एक बायफोल्ड का स्टार्ट पेज रहता है, बायफोल्ड या फिर ट्राईफोल्ड का, तो उसका पूरा कवर पेज ऐसे 2 टाइम या फिर 3 टाइम ओपन होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यू कैन ऐड मास्टर पेजेस एंड यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, मतलब जितने फोल्ड्स आपको चाहिए उसके हिसाब से आप लोग प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग दैट यू कैन प्रिंट इट। जस्ट अ सेकंड, 2 मिनट्स। Okay, next is editing master pages, you can edit it, right click करोगे, 2 pages, ठीक है। different types of pages आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, you can edit your master pages, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर से फिर आपका ये जो फुटर का ऑप्शन है, दिस फुटर ऑप्शन, उसके अंदर जो नंबरिंग आप लोग कैसे ऐड करते हो वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लेस होल्डर मास्टर एंड मास्टर ओवरराइड मास्टर एडिटिंग मास्टर पेजेस, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द ऑप्शंस। नेक्स्ट फ्रेम्स,
फ्रेम्स के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर मॉडिफाइंग एंड रिसाइजिंग टेक्स्ट फ्रेम्स, ठीक है, मॉडिफाइंग एंड रिसाइजिंग टेक्स्ट फ्रेम्स, टेक्स्ट फ्रेम जो आप क्रिएट करते हो व्हेन यू प्रेस टी एंड यू ड्रैग ऑन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है, so you will create a text box, ठीक है, text box or text frame, you will create a text frame. If you right click, you can insert, fill with placeholder text, or you can insert it manually, ठीक है, मैन्युअली आप लोग इसके अंदर फ्रेम्स ऐड कर सकते हो। You can change the font size, ठीक है, change the font size, font colors, ठीक है, there are different types of modifying and resizing text frames, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप जब भी इसको मॉडिफाई करोगे सी while modifying, मैंने इसको स्ट्रेच किया यहाँ से, ठीक है, you will have different types of handle to stretch and to squash the frame, और देखो मैंने इसको मॉडिफाई किया है, बट I have squashed it so that it will be as the size of the text, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है आपका टेक्स्ट ऐसे इनविजिबल हो जाता है क्योंकि वो हाइड हो जाता है टेक्स्ट फ्रेम में, वो आपका टेक्स्ट फिट नहीं होता है, देन आपको ऐसे एक रेड कलर का मार्क आता है यहाँ पे, ठीक है, साइन मीन्स समथिंग इज हिडन, और इफ यू गो टू दिस पैनल, बॉटम पैनल, इसको हम लोग प्रीफ्लाइट पैनल बोलेंगे, ठीक है, प्रीफ्लाइट पैनल और प्रीफ्लाइट मेनू, ठीक है, यानी ओपन दिस प्रीफ्लाइट पैनल, इसको ओपन करोगे तो आपको कुछ ऐसे एरर्स दिखेंगे आपके पेज में, जो एरर्स है मतलब ग्राफिकल एरर और टेक्स्ट एरर, कुछ ग्राफिक्स भी अगर मिसिंग रहेंगे तो आपको इसके अंदर फिर वो दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब वो मेन पार्ट से अगर लिंक उसका मिसिंग रहेगा ग्राफिक्स का, देन यू विल गेट टू नो इन दिस प्रीफ्लाइट पैनल, ठीक है, शायद से मैंने आपको दिखाया था स्टार्ट में ही जब इंटरफेस आपका इंट्रोडक्शन लिया था। इन दिस प्रीफ्लाइट पैनल यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट विच इज हिडन, ठीक है, वी हैव टू ऑप्शंस, ठीक है, टेक्स्ट के दो एरर्स है, ठीक है, इसके अंदर आपको ऐसे दो एरर्स दिख रहे हैं, इन दिस टेक्स्ट एरर्स, okay, in this text errors you will get different types of options। अब इसके अंदर जो है टेक्स्ट फ्रेम का एरर है, ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन दिस, डबल क्लिक, तो आपको वो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन के ऊपर लेके जाएगा जहां पे वो एरर है, ठीक है, मींस सम ऑफ द टेक्स्ट इज हिडन और इट इज ओवरसेट टेक्स्ट, ठीक है, इफ आई ओपन दिस, आई ड्रैग दिस, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ कुछ जो टेक्स्ट है सी, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है, ये ऑटोमेटिकली प्रेस हुआ था शायद, so this was the hidden text, now I have cleared that, ठीक है, एक ऑप्शन निकल गया, नेक्स्ट इज नेक्स्ट टेक्स्ट फ्रेम, ठीक है, अभी इस टेक्स्ट फ्रेम के अंदर एरर है, जस्ट ओपन दिस, सी नाउ द प्रीफ्लाइट पैनल इज एम्प्टी, ठीक है, अब ये जो पैनल एम्प्टी है मतलब इसका एक भी एरर है, और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है आपको नो एरर्स का, ठीक है, इसको बंद करोगे आप लोग, यू विल हैव 0 एरर्स इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है, एक भी एरर नहीं है, और हमेशा आपको चेक करना है कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद कि प्रीफ्लाइट पैनल के अंदर नो एरर्स का ऑप्शन ऑन है, ठीक है, you should not have any of the hidden text or hidden graphics in your document, ठीक है, so according to that you need to adjust it, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग एंड रिसाइजिंग ग्राफिक फ्रेम्स। ठीक है, अब ये ग्राफिक जो फ्रेम्स है, आपको मैंने शॉर्टकट दिखाए थे इसके। ठीक है, अब ये जो ग्राफिक्स है, इफ आई विल स्ट्रेच इट फ्रॉम हियर, ठीक है, ऐसे स्ट्रेच करता हूं मैं ग्राफिक्स को शिफ्ट प्रेस करके, तो ये ऐसे स्ट्रेच होता है। ठीक है, यू कैन मॉडिफाई योर ग्राफिक्स। Also, I have shown you the shortcuts to resize the frames. If I double click on this, Control Shift, fit image to the frame. Control plus Alt, Control Alt Shift C, Control Alt Shift C press करोगे तो it will adjust the frame according to the it will adjust the image according to the frame you have created. ठीक है, और if you press Control Alt and C, it will adjust the frame according to the imported image. ठीक है, ऐसे टाइप के शॉर्टकट्स आपको यूज करने हैं फॉर क्रिएटिंग एनी डिजाइन, मतलब फास्ट डिजाइनिंग अगर आपको करना है, then you need to remember these type of shortcuts and this type of options in your frames. ठीक है, these are some of the frame options. अभी अगर रिसाइजिंग रहेगा इसके अंदर, डायरेक्टली आप लोग यहाँ से भी ऐसा रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, जो आपका टेक्स्ट फ्रेम रहेगा, ठीक है, आपका जो इमेज रहेगा उसको स्ट्रेच नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट स्ट्रेच एनी ऑफ योर इमेजेस। ठीक है, ट्राई टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रेम साइज। ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट, wrapping graphics. ठीक है, I have also shown you this option, that is wrapping graphics. Wrapping graphics around the text, मतलब text और wrapping text around the graphics. ठीक है, ऐसे आपको wrap करना है। ये वाला जो ऑप्शन है, see, I have shown you this option of wrapping graphics. I have created a graphical element. ठीक है, एक ग्राफिकल शेप क्रिएट किया है मैंने। नेक्स्ट, आई हैव wrapped this using the wrap around object shape option. ठीक है, wrap around object shape option, ये वाला जो ऑप्शन है वहां पे मैंने उसको wrap किया है। ठीक है, टेक्स्ट को पूरा, मीन्स इट विल नॉट कम और इट विल नॉट ओवरलैप विद द टेक्स्ट। द ऑब्जेक्ट विल नॉट ओवरलैप विद द टेक्स्ट। जो टेक्स्ट रहेगा आपका वो पूरा साइड में जाएगा और आपको सिर्फ ग्राफिक्स उतने सेक्शन के अंदर दिखेगा। ठीक है, दैट इज द wrapping option, wrapping graphics. Next is creating duplicate, creating and duplicating frames. अभी जो frames रहेंगे आपके, how will you duplicate the frames? Just need to press Alt option. Alt press करके आप लोग duplicate कर सकते हो। ठीक है, drag करना है, select the object और select the element और any of the frame। ठीक है, जो फ्रेम रहेगा आपका, टेक्स्ट का फ्रेम रहेगा, ग्राफिक्स का फ्रेम रहेगा, यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन प्रेस अल्ट एंड ड्रैग इट। ठीक है, ड्रैग करने के बाद दो ऑप्शंस आएंगे, दैट विल बी द डुप्लीकेटिंग ऑप्शंस। नेक्स्ट, रोटेटिंग एंड अलाइनिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स अगर आप रोटेट करते हो, यहां से कुछ ऑप्शंस आएंगे, with this you can rotate the selected element. ठीक है, नेक्स्ट, रोटेटिंग एंड अलाइनिंग। अब यहाँ पे जो है अलाइनमेंट का ऑप्शन है। सी, these are some of the guides which will guide you to align your objects in your
डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो जो गाइड्स है, गाइड्स मतलब ये जो वॉयलेट कलर के और ये ग्रीन कलर के जो आपको लाइंस दिख रहे हैं, इफ आई ड्रैग द ऑब्जेक्ट they will guide you throughout the document. Okay, they will guide you throughout the document. Or if you want the object to be properly aligned to your page, then you need to Windows. See in this, अभी यहाँ पे जो है एसेंशियल्स के अंदर वो पैनल आपको दिख रहा नहीं है अलाइनमेंट का, ठीक है। सो इफ यू गो टू विंडोज ऑब्जेक्ट एंड लेआउट, यू विल गेट द अलाइन ऑप्शन। देखो अब इसके अंदर आप लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इफ यू सिलेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, यू विल गेट दिस अलाइनमेंट्स, ठीक है। सेंट्रल अलाइनमेंट, राइट, लेफ्ट, टॉप, सेंटर टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। और if you just select a single object, it will align to the document, ठीक है। align to selection, align to margins, align to page, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन मुझे दिख रहा नहीं है। I will just create this align ऑप्शन, यहाँ पे सेट करता हूँ, पाथफाइंडर भी यहाँ पे सेव करता हूँ, ठीक। in this essentials I will just create new workspace, डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनिंग एक वर्कस्पेस क्रिएट करता हूं एंड इन दिस आई विल ऐड अलाइन एंड पाथफाइंडर, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथफाइंडर आपको दिखाता हूं मैं बाद में नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। टिल देन जस्ट सी थ्रू दिस इंटरफेस एंड जस्ट प्रैक्टिस ऑल ऑफ दिस टूल्स, ओके।
क्लियर है इतना? थोड़ा सा अगर आप सर्च Yes, करोगे sir. सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको सारे ऑप्शंस फिर मिल जाएंगे, ठीक है? सो दोज हु हैव सॉफ्टवेयर जस्ट एक्सप्लोर दैट सॉफ्टवेयर, ठीक है? थोड़ा सा एक्सप्लोर करो फिर आपको सारे ऑप्शंस क्लियरली दिखेंगे उसके अंदर, ठीक है? आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस. Till then, anyone having doubt, so you can ask. ठीक है, कुछ भी डाउट नहीं है. सो जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, ठीक है? किसी किसी बात पीछे प्रैक्टिसिंग करो. ये काफी सारा सिलेबस हमारा ऑटोमेटिकली ऐसे ही बेसिक बेसिक ऑप्शंस के अंदर ही कवर हो जा रहा है, ठीक है? तो यू नीड टू रिमेम्बर एंड यू नीड टू प्रैक्टिस दैट, ठीक है? क्लियर है? Okay, sir. हाँ हाँ. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. Thank you, sir. Bye, sir. ओके ओके, बाय बाय.